इस वीडियो की शुरुआत हम एक रियलिस्टिक कहानी से करेंगे। अब अपना कोई भी क्लासमेट इमेजिन कर लो जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी कि वो फेल होने वाला बच्चा था। और 10 साल बाद जब आप उससे मिलते हो तो आपको पता चलता है कि ये अब करोड़पति बन चुका है। लेकिन आप सोचते हो कि ये तो मुझसे पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, फिर ये कैसे इतना अमीर बन गया। फिर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो और आपको पता चलता है कि इसने सारे पैसे स्टॉक मार्केट से कमाए हैं और इसने ऐसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जिसने इसके पैसे को कई गुना रिटर्न बना के दिया है। फिर आप ये सोचते हो कि यार इस तरह की कंपनीज को हम कैसे ढूंढें, कैसे पता करें कि ये कंपनीज हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है, कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छी है। तो बस इस वीडियो में मैं आपको बच्चों की भाषा में स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। तो बस लाइव एग्जांपल के साथ देखने के लिए एंड तक बने रहो। आपके दो बचपन के दोस्त हैं, पहला सनी और दूसरा रॉकी। उन दोनों ने अपना बिजनेस शुरू किया और दोनों ने कहा है आपको कि 10-10 हज़ार रुपए दे अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो दोनों कहते हैं कि यार तू बस पैसे दे दे, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी उसी रेट से तेरे पैसे भी ग्रो होंगे। फिर आप सोचते हो कि यार किसको पैसे दूं। फिर आप ये भी सोचते हो कि चलो ठीक है, किसी को तो पैसे देने ही है, लेकिन क्यों ना इससे पहले उसके बिजनेस के बारे में जान लिया जाए। तो बस आप उन दोनों को एक एक ईमेल करते हो और उनसे कहते हो कि ठीक है मैं तुझे पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा 6 सवाल है, इसके जवाब दे दे और पैसे ले ले। पहला सवाल ये है कि पिछले साल तुमने कितने रुपए की सेल की। दूसरा ये कि उस सेल में से तुम्हारा प्रॉफिट कितना था। तीसरा, क्या तुमने बिजनेस के लिए किसी से उधार ले रखा है और अगर ले रखा है तो कितना। चौथा, अगर कंपनी कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाती है तो क्या कंपनी के पास पहले से पैसे पड़े हुए हैं जिससे कंपनी चल सके। और पांचवा, तुम्हारे पास कंपनी के कितने % है, यानी कितना हिस्सा तुम्हारे पास है। और छठा सवाल मैं आपको एंड में बताता हूँ। और ये ईमेल लिखकर आप दोनों को ही भेज देते। एक दिन बाद दोनों का रिप्लाई आता है। सनी की कंपनी का पिछले साल का सेल 10 लाख रुपए, पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख रुपए, उधार 50,000 रुपए, प्रॉब्लम्स के लिए 2 लाख रुपए और उसके पास कंपनी का हिस्सा 95%। अब रॉकी का देखते हैं। रॉकी की कंपनी का लास्ट ईयर का सेल 10 लाख रुपए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, उधार 6 लाख रुपए, प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ 10,000 और उसके पास कंपनी का हिस्सा केवल 10%। अब आप सोच के बताओ कि इन दोनों में से आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। कोई भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सनी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि दोनों का सेल्स सेम होने के बाद भी सनी की कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, इसके ऊपर उधार भी कम है, इसके पास रिजर्व में पैसे भी ज़्यादा हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके पास कंपनी का ज़्यादातर हिस्सा है, यानी इसे खुद पर अपनी कंपनी पर भी भरोसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, तो चलो इसका लाइव एग्जाम्पल देख। अभी हम Skinner.in पे है और यहाँ पे हम SCL का एग्जाम्पल लेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तो इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च और अपने रिस्क पर ही करें। तो इस कंपनी से भी हम वही 5 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल हमारा था कि पिछले साल का सेल कितना था, यानी पिछले साल इस कंपनी ने कितने का सेल किया था। इसके पूछने का मकसद ये होता है कि हम ये चेक कर सकें कि क्या कंपनी हर साल उसका सेल इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन पे हम देखें तो सितंबर 2019 में इस कंपनी का 17,527 करोड़ रुपए का सेल था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 18 करोड़, 19 करोड़, 20 करोड़, 20, 66, 22। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ग्राफ इंक्रीज हुआ है और सितंबर 2022 में इसका सेल है 24 करोड़ 686। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले सवाल पे ये कंपनी काफ़ी अच्छे से उतर रही है, जो कि इसका सेल इंक्रीज हो रहा है। हमारा दूसरा सवाल था कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना था। इसके पीछे भी वही जानने का मकसद है क्या हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट का ऑप्शन है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि शुरुआती टाइम पे यानी 2019 से इसका प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं। तो शुरुआत में इसका प्रॉफिट सिर्फ 2700 करोड़ का था, फिर 2900, 3100, फिर उसके बाद 39, 32 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट 3400 करोड़ तक गया है, जो कि 2700 से था। इसका मतलब ये है कि इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या किसी से बिजनेस के लिए लोन ले रखा है या फिर उधार पैसे ले रखे हैं। तो यहाँ पे हम बोरोइंग को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इसने बोरोइंग सिर्फ 2100 करोड़ रुपए का था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 1000 करोड़, 600 करोड़, यानी कि कम हुआ है बीच में। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखो, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता गया है और फिर ये एंड में 6,000 से भी ज़्यादा का यहाँ पे आप 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आप यहाँ पे बोरोइंग देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कर्ज में। इसके लिए हमें अपने चौथे सवाल पे आना पड़ेगा, जो कि था कि क्या प्रॉब्लम्स के लिए यानी रिजर्व पैसे कितने हैं कंपनी के पास। इसके लिए हमें इस कंपनी का रिजर्व देखना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग से आप देखो कि इस कंपनी के पास सिर्फ 7,000 करोड़ थे शुरुआत में रिजर्व, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये भी इंक्रीज होता गया है और ये एंड में
60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास। इसका मतलब 60,000 करोड़ में सिर्फ 6,000 करोड़ का ही कर्ज है, तो जो कि कंपनी आसानी से दे सकती है। इसका मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। हमारा लास्ट सवाल था कि कंपनी का कितना हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, यानी उसके ओनर्स और फाउंडर्स के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स के पास स्टार्टिंग में सिर्फ 59% की शेयर होल्डिंग थी। फिर इसके बाद इन्होंने उसको कम होने नहीं दिया, बल्कि उनको थोड़ा बहुत करके खरीदा ही है और उसे मेंटेन भी रखा है। और एंड में भी अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 60% की शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब है कि इसके फाउंडर को अपने कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होना चाहिए कि अगर ये पांचों फैक्टर सही होते हैं तो क्या हमें शेयर को किसी भी प्राइस में खरीद लेना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें इंडस्ट्री रेशियो यानी इंडस्ट्री पी रेशियो को चेक करना पड़ेगा। इंडस्ट्री पी रेशियो को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए और अगले साल बैंक आपको 105 रुपये देता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं और उस 5 रुपये के लिए आपने 100 रुपये दिए हैं। यानी कि अगर उसको 5 से डिवाइड किया जाए तो 1 रुपये के लिए आपने 20 रुपये दिए, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपने बैंक में 20 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक इसी तरह पीई रेशियो भी होता है कि किसी भी स्टॉक से 1 रुपये कमाने के लिए आप उसे कितने पैसे देते हैं। चलिए इसका लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन हम सेल का एग्जाम्पल लेंगे, वो भी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब इसका पीई रेशियो देखते हैं कितना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि SCL का स्टॉक्स पीई 21 रुपये है। यानी कि अब ये कम है या ज़्यादा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इसके इंडस्ट्री के, यानी कि सेम सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है उसका पीई रेशियो कितना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके इंडस्ट्री पीई रेशियो 26 है। यानी कि इसी सेक्टर की कंपनीज जो है उसमें 1 रुपये कमाने के लिए आपको 26 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ 21 है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी सही है। चलो इसको एक और भी अच्छे से देखते हैं। अब हम इसके पी रेशियो को इसी सेक्टर की कंपनी से हम कंपेयर करेंगे। इन्फोसिस का 29 है और SCL का 21 है, विप्रो का 19 है यानी 19 है, टेक महिंद्रा का भी 19 है और यहाँ पे इन्फोटेक का 33 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पी रेशियो को हम कंपेयर करके ही शेयर को खरीदना चाहिए ताकि हम प्राइस में सही तरीके से डील कर पाएँ।